जय हिंद बच्चों, मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी आप लोगों का अपने चैनल फिजिक्स के क्रैकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था इस चीज को कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों क्योंकि समय हमारे पास कम है तो हम बहुत ज्यादा समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। बाकी आप लोगों को ताकि जब ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले बोर्ड में और आप सफल हो, बाकी का जो कार्यक्रम है तो आपका चलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग सीधे कम टू द पॉइंट आइए। जैसे हम आज लोग डिस्कस करेंगे मैजिक ऑफ कूलम्ब्स। मैजिक ऑफ कूलम्ब्स, मैजिक ऑफ कूलम्ब्स क्या था बच्चों? कूलम्ब ने क्या किया था? कूलम्ब ने बच्चों जनरली फोर्स को डिस्क्राइब किया था दो चार्जेस के बीच में, केवल दो चार्जेस के बीच में नहीं बच्चों, बल्कि दो से अधिक चार्जेस के बीच में डिस्क्राइब किया था। तो अब चार्ज क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा तो चार्ज देखिए, हम लोग इसको अगर डिस्कस करें तो ये चार्ज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, अगर दोनों पॉजिटिव है तो या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करते हैं। एक चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है आपका Q = N करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो इससे बेसिक पॉइंट से इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो आपके बोर्ड के लेवल पे है वहां पे फटाफट आते हैं। तो बोर्ड की जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब ने क्या किया था बच्चों, कूलम्ब ने जैसे ये देखा कि हम दो चार्ज है, कोई भी दो चार्ज, मान लीजिए एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब इनको बच्चों इन्होंने क्या किया, एक निश्चित दूरी पर ले आए, फिक्स डिस्टेंस पर लाए, तो ये देखा कि इन चार्जेस के बीच में क्या है बच्चों, एक फोर्स लगना शुरू हो गया। और इनके बीच में यानी कि कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि इनको पास लाने से रोक रहा है। तो बच्चों न्यूटन ने जो किया था, कूलम्ब ने जो किया था बच्चों, कूलम्ब ने, जैसे न्यूटन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन ने, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वहां पे दो मासेस के बीच में फोर्स को डिस्क्राइब किया था। लेकिन कूलम्ब ने क्या किया था बच्चों, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को डिस्क्राइब किया था। तो ये जो दोनों चार्ज है, दोनों एक दूसरे को पास लाने से रोक रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, इसी बात को, इसका एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया था, ये कूलम्ब ने दिया था। और उन्होंने कहा क्या, कहा ये कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमारे पास Q1 है और एक Q2 है, अगर इन दोनों को हम r डिस्टेंस पर रख दे, तो ये देखा बच्चों कि जैसे जैसे ये चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते गए तो देखा कि ये जो फोर्स था, फोर्स क्या होगा, कई गुना इनका बढ़ता चला गया। यानी कि जैसे एक एक कूलम्ब की चार्ज लिए तब देखिए जो फोर्स लग रहा था, 10-10 कूलम्ब की चार्ज कर दी तब देखिए फोर्स और ज्यादा लग रहा था। ठीक है, कई गुना बढ़ गया उनका। ठीक, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, लिखा कि जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये फोर्स जैसे जैसे ये दूर करते गए उसी तरीके से उसकी कई गुना कम होता गया, उसके जस्ट स्क्वायर में कम होता गया। इन दोनों को बच्चों क्या किया इन्होंने, जब एक कंबाइंड किया तो लिखा Q1 Q2 r²। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए लिखा K Q1 Q2 r²। अब ये K क्या है, K बच्चों एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 या 9 × 10⁹। यहाँ पे जो कमाल की बात है कि बच्चों ये हमारा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट की बात करें बच्चों तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, बच्चे बस लिख देते हैं, समझते नहीं होता क्या है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, जैसे बच्चों जैसे न्यूटन ने क्या किया, दो कूलम्ब, एक एक कूलम्ब दो चार्ज लाए, अब जैसे पास ला रहे हैं तो देख रहे हैं इनको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं दोनों दूसरे को। यानी कि बीच में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को रिपेल कर दे रहा है। ठीक है, तो उसी इफेक्ट को बच्चों इन्होंने क्या बताया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताया। और इसकी जो वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की, तो कैलकुलेट करके इनको वैल्यू मिला बच्चों 8.85 × 10⁻12 और ये किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे रखकर तो ये कितना आ जाएगा हमारा, किलोग्राम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात करें अगर बच्चों इसकी डायमेंशन की या बीमा की, तो डायमेंशन इसका क्या होता है, डायमेंशन हो जाएगा किलोग्राम का m², न्यूटन का mL/10⁻² और मीटर का l²। तो ये आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, mL/−3 T2।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशन आ जाता है। ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज अगर आप देखो तो यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाती है। अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहा है कि ये डायरेक्ट हमने ये कैसे लिख दिया, तो आपको इसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई, एक मिनट थोड़ा सा कूलम्ब स्क्वायर होगा। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, देख लीजिए। कूलम्ब स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन ml t टू पावर -2 और ये l स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा यहाँ पे m इनवर्स l टू पावर -3 t टू पावर 4 और ये a स्क्वायर। कुछ इस तरीके से इसका डायमेंशन आ जाएगा r स्क्वायर। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो, q1 q2 बाई f इंटू आर स्क्वायर, बाकी ये 1/4 पाई, तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होता नहीं, तो ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। तो बच्चों बस यही आपका क्या है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ, इतना खत्म हो गया। तो क्या क्वेश्चन आपका बस इतना ही बनता है या इतना ही आपका कूलम्ब्स लॉ है? तो आप देखो बच्चों, कहोगे नहीं, इतना ही कूलम्ब्स लॉ हमारा नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर क्या डिस्कस करेंगे, इस चीज की अगर हम लोग बात कर ले, हमें थोड़ा सा देख ले कि कूलम्ब ने जो प्रयोग किया था बच्चों, यह प्रयोग, ये तो हम लोगों ने देखा कि दो चार्ज के बीच का फोर्स था। लेकिन अगर हम लोग बच्चों बात करें दो से अधिक चार्ज के लिए, तो इन्होंने क्या निकाला, उसको उन्होंने बताया बच्चों, एक नए नाम से बोला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चों आपका ये होता है कि अगर आपके दो से अधिक चार्ज हैं, तब किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे जो सभी का नेट इफेक्ट है वो कितना होगा। तो यहां से आपको ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया बच्चों, यहां पर एक चार्ज ले लिया, हमने इसको नाम दे दिया कैपिटल Q। अब इससे हमने r1 डिस्टेंस पर मान लीजिए यहां पर हमने q1 चार्ज ले लिया, ये r2 डिस्टेंस पर हमने यहां पर एक q2 चार्ज ले लिया, ऐसे हमने r3 डिस्टेंस पर क्या किया, एक q3 चार्ज लिया, उससे हमने कई चार्ज ले लिए। तो इस चार्ज पर जो इन सब का नेट इफेक्ट होगा वो कितना होगा, इसी को बच्चों क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए इन्होंने क्या बताया, कहा कि ये जो नेट फोर्स हो जाएगा भाई, जिसका आप निकालोगे तो ये F1 आएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स, मान लीजिए दोनों के बीच फोर्स F1 है, इन दोनों के बीच फोर्स F2 है, इन दोनों के बीच Fn है, ऐसे आपका Fn तक हो जाएगा। ठीक है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश आपका Fn तक आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों कोई भी दो फोर्स एक दूसरे से, हम थोड़ा सा वेक्टर के नियम को यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए हम इस पर बात करें, अगर हम एक ये चार्ज है, इस पर एक फोर्स आपका इधर लगा हुआ है F1 और एक फोर्स इससे कुछ एंगल बनाते हुए ये मान लीजिए इधर लगा हुआ है F2 और ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। तो अब बताइए इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर आएगा? रिजल्टेंट फोर्स बच्चों इन दोनों के बीच से जाएगा, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जब भी आप निकालोगे तो इसको आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसी से बच्चों रिलेटेड है। कितना आएगा यहाँ से नेट फोर्स, ये होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये नेट फोर्स होता है किसी भी दो आवेश के बीच में लगने वाला। ठीक है, तो आप लोग अपने जोश को बना के रखिए, केवल एक महीने, मात्र और मात्र एक महीने का समय आप लोग हमारे साथ दीजिए। उसके बाद जब आप पेपर देकर आइएगा तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर आपने क्या कहा था एक महीने पहले, और जब हमने पेपर देकर आया तो आपको खुद रिजल्ट आने से पहले आप अपना रिजल्ट घोषित कर दोगे कि हमारे इतने नंबर तो फिजिक्स में पक्के हैं। ठीक है, तो इस जोश और इस हौसले को बच्चों क्या करिए, आप लोग बरकरार रखिए और हमारे साथ केवल एक महीने, हम आप लोगों से केवल एक महीने मांग रहे हैं, बस एक महीने आप लोग क्या करिए बच्चों, ये हमको आप दीजिए। अब ये क्या हो गया, जब भी कोई दो फोर्स आपकी किसी एंगल पर काम करे, अगर मान लो एक पॉइंट ये है, इस पर ये F1 फोर्स लग रहा है और F2 दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे F1 प्लस F2। अगर दोनों अपोजिट लग रहे हैं, जैसे F1 इधर लग रहा है या F2 इधर लग रहा है, तब क्या हो जाएगा नेट फोर्स, तब बच्चों नेट फोर्स हमारा आ जाएगा F1 माइनस F2 जो बड़ा होगा। तो ये वेक्टर के नियम चलते, क्योंकि फोर्स क्या है आपका, जो फोर्स है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के तो सभी नियम इसमें फॉलो करेंगे ही। बस बच्चों इतना ही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ है।
और इतनी पे ही कूलम्स लॉ की कहानी खत्म हो जाती है। और फिर यहां से उत्पन्न होता है इसकी समस्याएं। समस्याएं क्या है? यानी कि कूलम्स लॉ ने इतना तो दे दिया, ये तो थ्योरी पार्ट है। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों तो बोर्ड के लेवल से, अब इसमें बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये तो सबको पता है कि f = k q 2/r² होता है और f = 1/f(1)² + f(q)² + 2f(1)f(2) cos थीटा, तो सब बता देंगे, ये तो बच्चा जानता है, तो रटे हुए हैं सब। लेकिन जहां बात बच्चों आती है समस्या की, वहां सबके सर से जाने, सर के ऊपर से जाने लगता है कि ये क्या पूछ लिया गया। अगर ये क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाए तो वहां फिर क्या होते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं बच्चों। तो हम लोग बात करेंगे, यही क्या है बच्चों, यही फिजिक्स की क्रैकर की आप लोगों की क्या है खास बात ये है कि हमारे चैनल की, कि अब हम लोग केवल इसको पढ़े हैं, अब देखेंगे कि इस पर समस्याएं आपके बोर्ड में कैसे बन के खड़ी होती है, यानी कि समस्याएं किन रूपों में आती हैं। तो समस्या चाहे जिस रूप में आए बच्चों, एक योद्धा की तरह हम आपको सारे हथियार दे देंगे, बस आपको समय पे उस हथियार को निकालना है। जिस तरीके का दुश्मन आपके सामने खड़ा होगा क्वेश्चन के रूप में, आप उस तरीके का क्या करेंगे बच्चों, हथियार निकालकर उसको आपको परीक्षा हॉल में परास्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, बात करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ की, कि कूलम्ब से संबंधित जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब फिर हम उस पे एक एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, यानी कि कूलॉम के नियम पर आधारित समस्याएं। तो पहले तो बच्चों, पहले सबसे छोटा वही बच्चों वाला कौन, F = k q1 q2/r²। दो चार्ज दे दिया जाएगा, दोनों के बीच की दूरी दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा बताओ फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से बन सकता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बच्चों जो आपका बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है कि आपको कह दिया जाए कि दो चार्ज है, दोनों दो दो कूलम के हैं या दो दो माइक्रो कूलम के हैं, एक तीसरा कोई चार्ज लाया जाता है जो कि अनचार्ज है, उस पर कोई आवेश नहीं, पहले ए से टच कराया जाता है फिर बी से टच कराया जाता है इस तरीके से। तो बताइए फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी से टच कराने के बाद हम उसको हटा लेते हैं तो फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले जैसे मान लीजिए दे दिया गया, कह दिया गया कि दो चार्ज है Q, Q1 Q2, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो F है, दोनों r दूरी पर रखे हैं। अगर एक हम अनचार्ज कोई मटेरियल लेकर आते हैं और पहले A से टच कराते हैं फिर B से टच कराते हैं और टच करा के B से हटा लेते हैं, तब फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों आता है। ठीक है, तो दूसरा टाइप जो है बच्चों, कि दूसरे टाइप को हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन एन चार्ज touches to the fundamental चार्ज, यानी कि जो दो हमारे चार्ज हैं उनको जब हम लोग टच कराते हैं तब वाला इफेक्ट देखने को हमको मिलेगा। तीसरा बच्चों, तीसरा समस्या किस तरीके की बनती है, तीसरी समस्या बनती है बच्चों कि जब हम किसी भी दो चार्ज के बीच में किस पॉइंट पर एक तीसरा चार्ज रख दे कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। वेयर शुड बी kept a third charge between two charges, therefore electric force will be 0। ठीक है, और चौथा जो प्रॉब्लम बनता है, अब बच्चों 5 नंबर का प्रॉब्लम बच्चों चौथा वाला बनता है। 4 से 5 नंबर के आपका ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर आता है शेप, यानी कि शेप से रिलेटेड, आकृतियों से मतलब जैसे एक आपका है तो स्क्वायर दे दिया जाएगा,
या तो एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा या तो एक रेक्टेंगल दे दिया जाएगा। अब कह देगा कि इनके कोनों पर अगर हमने चार्ज रख दिया तो यहाँ पर बताओ सेंटर पर कितना चार्ज होगा या किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स यानी कि इसको हम लोग बात करें तो कैसे क्या निकालते हैं इसमें हम लोग फाइंड करते हैं नेट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस यानी कि कई सारे चार्जेस के कारण नेट फोर्स कितना होगा। बस इतनी ही कहानी है बच्चों, यानी कि कूलाम्ब से बेस्ड इन चारों टॉपिक्स के अलावा यानी कि जो कूलाम्ब से संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम्स बनती है केवल यही चार बनती हैं। आपकी बोर्ड में इससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपने इतना तैयार कर डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है बच्चों, इतने टॉपिक्स को तैयार करना है। तो इनके अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो इन सब पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलिए और सभी प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे यानी कि एक एक दो दो क्वेश्चन हम सारे प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मेहनत अपनी बना के रखिए, कमर कस के रखिए। इस बार परीक्षा को एकदम फोड़ के रख देना है। इंटर का एग्जाम बार बार आपको बच्चों नहीं देना है। जो जीवन में एक बार मिलता है उसको पूरी जोश और होश के साथ जीना चाहिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।